ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ मास के महात्म्य के 24वें और 25वें अध्याय की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, माघ महीना चल रहा है। यह बहुत ही पवित्र माह होता है। आप इस महीने में गंगा नदी, प्रयागराज, किसी सरोवर कुंड में, पवित्र तालाब में सावधानीपूर्वक स्नान कर सकते हैं। यदि असंभव नहीं हो तो घर में ही नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा जल मिला करके, गंगा जल मिला करके गंगा मैया का बहाव करते हुए स्नान कर लें और नित्य प्रति भगवान सूर्यदेव को तांबे की लोटे से जल जरूर अर्पित करें। आज की वीडियो में 24वें और 25वें अध्याय की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। जो भी भक्तजन सच्चे मन से श्री हरिविष्णु भगवान का पूजन करता है, उनकी आराधना करता है, उनके मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। 24वें अध्याय में पिशाच रूप में राजा का संताप किस तरह हुआ, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। लोमस जी कहने लगे कि हे द्विज, उस समय यमलोक में उस राजा को दुख देने वाली गति सुनो। यह राजा कठोर दुख के कारण दुखी होने से कभी मूर्छित होकर, कभी चेत आने पर चित्त में संतोष करता हुआ पहले तो वह तामिस्त्र के दारुण नरक में गया। उसके बाद अंध तामिस्त्र, अति उग्र महारौरव, कालम सूत्र, अति घोर तापन और संक्रापन नाम के घोर नरकों में गया। तो रौरव नरक जो है बहुत कठिन नरक है। तब काकोल, कुड़मल, अशीपत्र वन और पूत मृत्तिका नाम के नरकों में गिरा। लोह शंकु, मृजीश और मार्ग में सालमली नदी में, फिर महाभयंकर दुर्गम मार्ग में पड़ा। विष्णु भगवान का द्वेष मात्र करने से वह 21 युग तक भयंकर नरकों में यातनापूर्ण कठोर दुख भोगता रहा। यमराज की यातना की, इसको भोग करके वह राजा नरक से निकला और हिमाचल पर्वत पर बहुत बड़ा पिशाच हुआ। वह उस जंगल में, जहाँ उसे भोजन और जल भी दिखाई नहीं देता था, सब दिशाओं में घूमता हुआ भावी सत्फल होने वाले प्लक्ष प्रसवण नाम के जंगल में प्रविष्ट हुआ। बेहड़े के पेड़ की छाया का आश्रय लेकर वह अत्यंत दुखी होकर बारंबार चिल्लाने लगा, मैं मरा, मैं मरा। ऐसा जोर जोर से कहने लगा कि भूख प्यास से व्याकुल मेरे इस दुख से मेरा कौन उद्धार करेगा। लोमस जी बोले, इस प्रकार देवद्युति ने, जो वेद पाठ कर रहे थे, करुण भरे स्वर से रोते हुए रुदन को सुना तो उन्होंने वहाँ आकर एक पिशाच को देखा, जिसका चेहरा विकराल, लाल लाल डरावनी आँखें, दुबला शरीर, काले काले बाल, और वह बालों पर खड़े थे। त्वचा, शरीर का रंग जो है काला था। वह दूसरा यमदूत दिखाई पड़ता था और जिसकी जीभ भी हिल रही थी। लंबे होंठ थे और लंबी जांघ नाड़ी उससे मिली थी। लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गढ़े सी आँखें और सूखी ठठरी वाले इस पिशाच को देख कर के कौतुक में आकर वेद पाठी मुनि जी पूछने लगे, ऐसी डरावनी आकृति वाले तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रो रहे हो? तुम्हारी ऐसी अवस्था कैसे हुई? मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूँ? मेरे आश्रम में आ जाने पर प्राणी दुखी नहीं रहते, केवल आनंद ही करते हैं। हे भद्र, तुम शीघ्र ही कहो कि तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है। इस प्रेम युक्त वाक्य को सुनकर पिशाच ने रोना बंद करके बड़ी दीनता से कहा, हे द्विज, मुझे किसी बड़े पुण्य के से आपके दर्शन हुए हैं। वह अपने पहले वृतांत को कहने लगा। प्रेत बोला, विष्णु भगवान से द्वेष करने के कारण मेरी यह दशा हुई है। हे ब्राह्मण, जिस हरि का नाम प्राण निकलते समय लेने से मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, हे द्विज, उस भगवान से जो मनुष्यों की अंतरात्मा हैं, उनका पालन करता है, तीनों लोकों में धर्म देने वाला है जो, और जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं,
ब्रह्मादि सब देवता, सनकादि सब योगी जिसकी मुक्ति के लिए पूजा करते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधात है, हे सनातन है, अनादि है, उसी से मैंने द्वेष किया। मेरे पहले जन्म में किसी किए पुण्य सब विष्णु द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गई। यदि कैसे भी मेरे इस पाप का अंत हो जाए तो इससे मुक्त होकर मैं नारायण के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का पूजन नहीं करूँगा। तो श्री हरि विष्णु भगवान का द्वेष करके मैंने नरक के कठोर दुख बहुत समय तक भोगे और नरक से निकलकर मैं पिशाच योनि में आया हूँ। इस समय किस कर्म फल से मैं आपके निवास पास पहुँच सकता, जहाँ पर आपके दर्शन करने से मेरे दुख समान अंधकार का नाश हो गया है। अब उचित कर्म कहिए जिससे पिशाच योनि का नाश हो। तो देवदूती बोले, अरे यह माया देवता, असुर और मनुष्य सबकी स्तुति को मोहित करती है। इससे देवताओं से भी धर्म नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। चारों वर्ण वालों को श्रुति, स्मृति और सदाचार से हितकारी कर्म ही करना चाहिए और सदैव ही भक्ति से नारायण का, भगवान का भजन करना उचित है। वेद विरुद्ध शास्त्रों में कहे हुए कर्म को छोड़ देना चाहिए। अपनी बुद्धि से रचे हुए शास्त्रों से ठग लोग मूढ़ों को ठगते हैं और कल्याण के पथ को नष्ट करके परलोक के पथ का भी विनाश कर देते हैं। जैसे द्रविड़ का राजा नारायण भगवान से विमुख होने पर नरक में गया था, तो लोमस जी कहने लगे। इस प्रकार कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग का वचन कहा। तो हे बद्रे, माघ मास का विचार करके तुम प्रयाग तीर्थ में जाकर के स्नान करो। वहाँ पर पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा पाकर के तुम्हारी पिशाच पने से निसंदेह मुक्ति होगी और वहाँ पर स्नान, तप, दान करने से स्वर्ग मिला है। यह सनातनी श्रुति है, इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में स्वर्ग और मोक्ष का यह खुला हुआ मार्ग है, जिसके जल के कण का स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण जो है मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर के पिशाच के मन में बड़ी शांति हुई और दुख से छूट करके प्रसन्नता से उसने विनयपूर्वक मुनि से पूछा, तो हे महामुनि, अब यह वेद पाठी ब्राह्मण की कथा है, 25वां अध्याय है। तो हे मुनि, केरल देश के ब्राह्मण की मुक्ति होने का वृतांत कृपया मुझसे कहें। देवदूति ने कहा, हे पिशाच सुनो, मैं इस शुभ और पुण्य कथा को कहता हूँ। केरल देश में वसु नाम का एक पारंगत ब्राह्मण रहता था। उसके पट्टीदारों और बांधवों ने उसकी भूमि छीन ली, इसलिए वह निर्धनता से दुखी होकर अपनी जन्मभूमि को त्याग करके देश देश में घूमता हुआ कुछ समय बाद किसी रोग से दुखी होकर के एक बड़े जंगल में गया। तो तीर्थ इत्यादि में चलने से थका हुआ, भूख से पीड़ित हुआ विंध्य पर्वत पर दुर्भिक्ष के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी दाह क्रिया और और्धदैहिक क्रिया भी नहीं हुई, जिससे वह निर्जन वन में पर्वत की कंदरा में प्रेत होकर के चिरकाल तक रहा। वह शीत और ताप से तथा बिना भोजन और जल के भोजन व जल की इच्छा से बहुत हाहाकार से रोता हुआ वायु रूप में इधर उधर घूमता रहा। उसको कहीं शरण और सुख नहीं मिला। वह अपने कर्मों के फल भोगता रहा। जो लोग हवन, गोविंद का पूजन, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, प्रसिद्ध तीर्थों से विमुख रहते हैं और जो लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबूल, रत्न, फल, जल नहीं देते, वे कर्महीन होते हैं। पाखंडी, कुटिल, चोर, ठग तथा जो बाल, वृद्ध, आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता दिखाते हैं, उनका धन हरण करते हैं, वे अवश्य ही त्याग करने योग्य हैं। आग लगाने, विष देने, झूठी गवाही देने और ग्रामवासियों को यज्ञ कराने, पिता, माता, बहन, संतान, अपनी स्त्री, स्वामी और शरणागत का त्याग करने, लोभी, नास्तिक, दूसरों का गुरु, देवता, वेद और धर्म की निंदा करने, बड़े तीर्थों में या बुरा प्रतिग्रह लेने, गाय तथा भूमि को चुराने वाले, दूसरों से द्रोह और प्राणियों की हिंसा करने वाले, इन सभी को संसार में बारंबार जन्मने से दुखदायी फल मिलते हैं। वे प्रेत, राक्षस और तिरछी चाल चलने वाले वृक्ष योनि में जन्म लेते हैं।
उनको इस लोक और परलोक में लेश मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए निषिद्ध कार्यों को छोड़कर के धर्म, यज्ञ, दान, तप आदि अवश्य करना चाहिए और मंत्र, देवता, गुरु की सेवा चारों वर्ण वालों को निरंतर करनी चाहिए। इस प्रकार धर्म का उपदेश करके उस ब्राह्मण ने फिर कहा कि उस केरल के ब्राह्मण ने पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक बार मार्ग में एक पथिक को, जो 2 गगरी में त्रिवेणी का जल लिए था और आनंद पूर्वक जनार्दन भगवान के पुनीत श्लोक गा रहा था, उसे देखकर अचानक उसका मार्ग रोका, उसे अपना रूप दिखलाया और उससे कहा, तुम डरो मत। प्रेत ने कहा, हे उत्तम कारपटिक, मैं तुम्हारी गगरी का पानी पीना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगे तो तुम्हारे प्राण निश्चय ही जाएंगे। तो देवदूती बोले। इस प्रकार प्रेत का वचन सुनकर उस राहगीर ने आश्चर्य से कहा कि दुखी, दुर्बल, मुरझाए हुए, नंगे, जीने के इच्छुक, कुरूप, डरावने, नीलवर्ण, भयंकर, चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो, जो पैर से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते और जिसकी बाहें और उदर मांस रहित हैं। तो लोमश जी बोले। ऐसा वचन सुनकर प्रेत ने कहा कि हे धर्मनिष्ठ, मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैं लोभी, मलिन और क्रिया रहित तथा सदैव दूसरे के अन्न से पनपता और अकेला मिठाई खाता था। कभी दूसरों के दुखों से दुखी नहीं हुआ और न एक ग्रास की भिक्षा, 4 ग्रास की पुष्कल और 4 पुष्कल का हंतकार दिया। मैंने कभी वैश्य देव नहीं किया, न बाहर बलि फेंका, न प्यासों को कभी जल पिलाया और न कभी पितरों को श्राद्ध तर्पण किया, न कभी देवताओं को पूजा, न ब्राह्मणों को छाता, जूता, जल का बर्तन, पान और औषधि का दान दिया और न किसी अतिथि का सत्कार किया, न कभी अंधे, वृद्ध, अनाथ और दोनों दीनों को अन्न से संतुष्ट किया, न कभी गौग्रास दिया, न कभी किसी रोगी को मुक्त किया, न ही अग्नि में कोई हवन किया। तो मेरे समान तिलदान नहीं देने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। व्यतिपात, संक्रांति, सूर्य और चंद्र ग्रहण में, दूसरे सब पर्वों में, कार्तिक मास की मुख्य तिथियों में, पितृपक्ष और माघ आदि में, मनवादि, युगादि तिथियों में ब्राह्मणों को आनंद देने के लिए कुछ दान नहीं किया। कार्तिक में मैंने तिल तेल सहित दीपदान भी नहीं किया और माघ मास में मैंने रूप, सौभाग्य और काम देने वाला स्नान भी नहीं किया। न माघ पौष में मैंने ब्राह्मणों का स्नान करने से सर्दी लगने पर उनको अग्नि से कभी तपाया, न बैसाख इत्यादि महीनों में किसी को ठंडा पानी पिलाया, ना पीपल, ना कभी बरगद के पेड़ लगाए, ना कभी किसी प्राणी को बंधन से मुक्त कराया और ना कभी मृत्यु से डरने वाले किसी शरणागत की रक्षा की। न 3 रात तक उपवास करके मधुसूदन भगवान को संतुष्ट किया। हे द्विज, न मैंने कभी कृच्छ, तृप्त कृच्छ और संतापान्य पुण्य और चंद्रायण व्रतों से अपने शरीर को कृष्ट किया जिनको इंद्रादि देवताओं ने किया था। हे ब्राह्मण, देखो, मेरे पूर्व जन्म के बड़े बड़े क्रूर कर्मों के कारण मेरी दुःप्रबोध विचित्र गति हुई है। इस पर्वत पर भेड़िया और व्याघ्र से मारे हुए पशुओं के मांस, तोते इत्यादि से खाए फल, नाना प्रकार के सुंदर सुगंधित रस भरे मुलायम मीठे खाने योग्य बहुत तेरे फल और फूल भी हैं। सर्वत्र सोते और झरनों के जल भी हैं, जो सब पदार्थ सहज में मिल जाते हैं, परंतु देव की इच्छा न होने से मैं कुछ भी न खा सका। सर्प की तरह मैं केवल हवा पीकर जीवित रहता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ और विक्रम सहायता मित्रों से मनुष्य सर्वदा अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता है। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग और वियोग में केवल देव ही कारण होता है। कुरूप, अकुलीन, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित, सूर, पराक्रमहीन, काने, लूले, बिना रोब के, नीतिहीन, निर्गुण और नपुंसक मनुष्य भाग्य से ही राज्य पर बैठते हैं। जिन्होंने तिल, गाय, स्वर्ण, घर, 8 वर्ष की कन्या का, पृथ्वी, सैया, आसन, तांबूल, मंदिर, धन, भोजन सामग्री, चंदन और अगर का दान किया और वन मार्ग के पर्वत के अगले भाग, ग्राम अथवा नगर में ऐसे भाग्यशाली पुरुषों के भोग यत्नपूर्वक आगे आते जाते हैं। इस पर्वत पर दूसरे भी बलवान पिशाची और भयंकर राक्षस हैं, जिनमें से कोई कहीं पर वन में घूमते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं।
ऐसा सुनकर आपको भय न हो, क्योंकि धर्मनिष्ठ लोगों की पवित्रता ही उनकी रक्षा करता है। उनको कोई पीड़ा नहीं दे सकता। ग्रह, नक्षत्र और देवता लोग पवित्रता की नर्मदा से रक्षा करते हैं, हमेशा से रक्षा करवाते। हे राक्षस, गोविंद के पवित्र भक्त आपको देख भी नहीं सकते। जो लोग नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं उनको राक्षस, प्रेत, पूतना, भूत, वैताल, गंधर्व, शाकिनी, आर्यक, रेवती, वृद्ध रेवती, मुखमंडली, यज्ञ, क्रूर, बाल, दुष्ट, वृद्ध, माते, भयंकर आदि अन्य विनायक, सर्प, कूष्मांड और दूसरे दुष्ट जंतु, हे ब्राह्मण, पवित्र वैष्णव ब्राह्मण को न देख सकते हैं न छू सकते हैं। हे ब्राह्मण, मैं इस प्रकार अपने कर्मों का फल यहाँ भोग रहा हूँ। एक बार जम्बालिनी नदी के किनारे पर घूमते हुए मैंने सारस से कहे हुए वचन को सुना था। तो प्रिय भक्तजनों, इस तरह यह माघ मास के 24वें 25वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। यदि यह कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा कहानियाँ कुछ न कुछ प्रेरणा अवश्य देती हैं, तो हमें उनसे प्रेरित होकर के कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए। जिस तरह इस कथा में बताया गया है कि हमें अपने हाथों के द्वारा दान पुण्य आदि के कार्य करते रहने चाहिए। यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य जो है, किसी गरीब, निर्धन, ज़रूरतमंद को अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान जरूर करना चाहिए, जिससे हमारी आगे के जन्मों का जो है उनके पुण्य फलों का प्राप्ति होती है। कमेंट में जय माता दी लिख करके अपनी उपस्थिति भगवान के दरबार में जरूर लगाएं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।